महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। मैंने बाबा जी को मन ही मन धन्यवाद दिया, अपने को कोसा भी कि बाबा जी तो पहले ही बता चुके थे कि रूबी को पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसी स्थिति में मुझे चिंतित होना उचित नहीं था। यह तो बाबा जी के प्रति अविश्वास का द्योतक था। मैंने बाबा जी से अपने इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी। रूबी 5वें दिन संध्या अस्पताल से लौटकर घर आई। केवल एक दिन घर पर आराम किया और दूसरे दिन मेरे यहाँ ड्यूटी पर पहुँच गई। तभी तो आज यहाँ वही बाबा जी के ग्रंथ को आगे बढ़ा रही है। ग्रंथ तो उसी के हाथों पूर्ण होना है, अतः बाबा जी उसे कितने दिन अस्वस्थ रखते। रूबी का अल्ट्रासाउंड भी अस्पताल में 2 बार हुआ था और शिशु को स्वस्थ पाया गया था। यह पृथक बात है कि आज के कानून के अनुसार किसी भी डॉक्टर या नर्सिंग होम को यह स्पष्ट करना मना है कि गर्भ में बच्चा है या बच्ची है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कदम सरकार को कन्या भ्रूण हत्या के कारण लेना पड़ा। इसके फलस्वरूप लड़कियों की संख्या दिनों दिन घट रही है। जो हो, बाबा जी किसी भी अल्ट्रासाउंड के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने जो दिखा दिया उसे तो सही होना ही है। रूबी अभी प्रसन्न और स्वस्थ है। आरंभ के 1-2 दिनों तक दुर्बलता के फलस्वरूप वह टंकन का कार्य नहीं कर पाई, लेकिन अब अपने काम में पूरी तरह लग गई है। आवश्यकता यह है कि रूबी अपने स्वास्थ्य पर अब अधिक ध्यान रखे। दिल्ली में अप्रैल माह के आरंभ से ही भीषण गर्मी पड़ती है। इसी गर्मी के कारण तो वह बीमार पड़ी थी। आगे से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बाबा जी का आशीर्वाद अपने स्थान पर है, पर इसका मतलब यह नहीं कि पंचभूतों से निर्मित अपने शरीर पर इन पंचभूतों के प्रतिकूल प्रभाव को ही झेलने का दुस्साहस किया जाए। ऐसी स्थिति में तो अस्वस्थ होना स्वाभाविक है। बाबा जी यह नहीं कहते हैं कि जलती आग में हाथ डालोगे तो हाथ नहीं जलेगा। यह बात पृथक है कि हाथ जला ही लोगे तो बाबा जी का एक स्पर्श ही जनती पीड़ा और फोड़ा दोनों से मुक्ति दिला देगा। पर हाथ जलाओ ही क्यों? बाबा जी की लीला अपरंपार है। बच्चों की तरह व्यवहार तो वे अपने जीवन काल में भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। सूचना पटना वाली महिला से आई है। उन्होंने बताया कि बाबा जी लड्डू पर लड्डू खाए जा रहे हैं। उनके खाने का अंत नहीं हो रहा है। क्या इनको इतने लड्डू हानि नहीं पहुंचाएंगे? आप कुछ कीजिए। मैं क्या करूं? बाबा जी कोई मेरे कहने पे चलते हैं क्या? वे तो मनमौजी हैं, लेकिन यह तो बताइए कि बाबा जी ने लड्डू खाना आरंभ कैसे किया? कोई कारण तो अवश्य होगा। जो कुछ मैंने उनके संबंध में पढ़ा है उसी के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने टेलीफोन पर उत्तर दिया, कारण आप ही हैं। वे बोली, मुझे विस्मय हुआ, हाँ आप ही। कैसे मैं इसका कारण बना यह तो बताइए। आपको कहा कि आप हनुमान जी को लड्डू की मन्नत मान देती हैं और कार हो जाने पर लड्डू चढ़ाने में देर करती हैं।
बाबा जी को शायद यह बात अच्छी नहीं लगी। देर से ही सही मैं चढ़ाती तो हूँ। स्टेशन के हनुमान जी को महीने में कई बार लड्डू चढ़ाती ही रहती हूँ। मन्नतें भी मेरी कम थोड़ी नहीं हैं, पूरी भी हनुमान जी की कृपा से सब हो जाती हैं। लड्डू तो चढ़ाने ही पड़ते हैं। देर सवेर बाबा जी लड्डू पर लड्डू खाकर यही दिखाना चाहते हैं कि मैं इस मामले में बहुत ढीली हूँ। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने की मन्नत मानती हूँ तो चढ़ाई देती हूँ। देर भले करूँ, अब तो पता नहीं बाबा जी कब तक लड्डू खाते रहेंगे। यही दिखाने के लिए मैं भगवान हनुमान को लड्डू चढ़ाने में कंजूसी नहीं करती हूँ। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।